वाकई यार इनको सीरियसली यार शो कितना यार शो स्टार्ट हो गया। चलो ठीक। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट तृप्ति और मैं हूँ आपकी होस्ट अलका। वेल हम बातें ही करते रह गए और देखिए हमारा शो स्टार्ट भी हो गया। जिस तरह तृप्ति हमारे दर्शक एक्साइटेड रहते हैं ना, चिंता मत करिए, हम भी उसी जो चीजें आप तक पहुंचाने वाले हैं हम उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। बिल्कुल सही कहा अलका ने। और हम अब शो की शुरुआत कर चुके हैं और हम आपको बता दें आज किस खास प्रोग्राम यानी कि स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड स्टार लाइफ में बात करेंगे आप सबकी चहेती धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित की। जी हाँ, इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे और आप तो समझ गए होंगे अगर आप उनके फैंस होंगे कि माधुरी के बारे में बात करने के लिए भाई कितने सारे टॉपिक्स हैं। उनकी खूबसूरती की बात की जाए या फिर उनकी डांसिंग स्टाइल की बात की जाए, उनकी एक्टिंग करियर की बात की जाए या फिर उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए, तमाम खबरें तमाम सारी बातें हैं माधुरी को लेकर आज हम शेयर करेंगे। वेल तृप्ति, जब माधुरी का नाम आता है ना तो लोगों के चेहरों पे स्माइल अपने आप ही आ जाती है। जी हाँ, वेल धक धक गर्ल है, दिलों की धड़कन है। ऐसा ही एक किस्सा मैं अब आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले तुम बताओ कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में यानी बॉलीवुड स्टार लाइफ में किस बारे में बात करेंगे हम। वेल हम उसमें बताने की क्या बात है तृप्ति, हम पूरा माधुरी के बारे में बात करने वाले। अब माधुरी नाम है तो कोई और स्पेस कैसे मिल सकता है। लेकिन यार हमेशा की तरह हम किड स्टार की भी बात करेंगे। ये जी हाँ, वो तो तृप्ति थैंक गॉड तुमने याद दिला दी, मैं तो भूल ही गई थी कि उनके बच्चों को हम कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले पेशकश में हम बात करेंगे आप सबकी फेवरेट माधुरी दीक्षित के बारे में, उनकी बॉलीवुड लाइफ के बारे में जो कि बेहद पॉपुलैरिटी बटोरने में रही। आज से नहीं, लगभग 1990s से ही, 1990s नहीं मुझे लगता है 90s से ही उन्होंने अपने जलवे बिखेरना ना स्टार्ट कर दिया था। अलका एक मिनट रुक जाओ, 1990s से पहले से ही। हाँ। लेकिन तृप्ति वो उस टाइम थोड़ी जरा कम पॉपुलर थी, वो फेस नहीं मिल पा रहा था उन्हें जो उन्होंने 90s में आके अपने जलवे दिखा दिए। लेकिन फिर कैसे जलवे दिखाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर किस तरह उन्होंने 90s में खुद को सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाई बॉलीवुड में, और खूबसूरती के मामले में, डांसिंग स्किल के मामले में और एक्टिंग के मामले में हमेशा रही वो आगे है। नाम शुमार रहता है उनका टॉप लिस्ट में। वेल जब भी आती है डांस करती है, चाहे साड़ी में हो चाहे वेस्टर्न ड्रेस में हो, हमेशा ये बोल्ड अंदाज हो या फिर सीधी सादी लड़की का किरदार, हर चीज माधुरी कर चुकी है और हर ये एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब भी रहा। लेकिन यार अलका हम भूल नहीं सकते हैं कि जब वो पॉपुलैरिटी बटोरने में आगे निकल रही थी, सफलता की राह में आगे निकल रही थी, तब उन्हें पॉपुलैरिटी सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर को लेकर ही नहीं बल्कि नेगेटिविटी को लेकर भी काफी ज्यादा वो आगे रही। यानी नेगेटिव से मतलब हमारा यहाँ ये नहीं है कि उन्हें लेकर आलोचनाएं हो रही थी उनकी एक्टिंग को लेकर। दरअसल उनके कई ऐसे सीन सामने आए थे फिल्मों को लेकर जो कहीं ना कहीं मजबूरी में ही सही कहो या फिर कुछ मर्जी कहो उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आलोचनाओं का हो गई थी शिकार। अब बातें भी करती रहोगी या हमारे दर्शकों को रिपोर्ट भी दिखाओगी? बिल्कुल दिखाएंगे यार। ये स्पेशल रिपोर्ट है माधुरी दीक्षित को लेकर, उनकी बॉलीवुड लाइफ को लेकर, किस तरह से वो मोमेंट का शिकार हुई, किस तरह एम्बैरेसमेंट का शिकार हुई और किस तरह वो पॉपुलैरिटी बटोरने में निकली आगे इससे लेकर है। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। धक धक गर्ल। वेल धक धक वर्ड से आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने दिलों की धड़कन कहा जाता है इन्हें। आज भी वो अपनी अदाओं से लाखों दिलों को बेकाबू कर देती है। वेल माधुरी ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जहाँ माधुरी ने कई फिल्मों में बोल्ड सीन भी दिए। ऐसे में माधुरी को लेकर कहा जाता है कि माधुरी ने अपनी स्माइल और चार्म से सबको बेकाबू कर रखा, पर साथ ही साथ एक्टिंग और सीन्स को लेकर। वेल आपको एक वाकया बता दे, एक सीन था जिसमें माधुरी और विनोद खन्ना का बोल्ड सीन था। वो फिल्म थी दयावान जो साल 1988 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर कहा जाता था कि फिल्म के जो दर्शक थे वो सिर्फ और सिर्फ बोल्ड सीन्स को देखने के लिए पहुंचे थे। जब किसी एक्ट्रेस ने इस फिल्म के लिए हाँ नहीं कहा था तो फिरोज ने माधुरी दीक्षित से फिल्म करने को कहा। माधुरी का वो टाइम था जब उन्हें फिल्म में कम ही ऑफर हो रही थी, तो उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। विनोद उनसे उम्र में काफी बड़े थे। ऐसा नहीं है कि माधुरी ने इस फिल्म में इंटीमेट सीन्स नहीं दिए, उन्होंने इस फिल्म में इंटीमेट सीन्स दिए और उनके एक्सप्रेशंस की भी तारीफ की गई। वेल माधुरी दीक्षित को ऐसा लेकर कहा जाता है कि किसी भी तरह सीन्स हो, माधुरी हर एक सीन के लिए हामी भर देती है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ करती हैं। वेल सिर्फ माधुरी यही नहीं रुकी, उन्होंने इसके साथ ही
अपने टाइम के कई एक्ट्रेस के साथ भरपूर बोल्ड सीन्स दिए। माधुरी ने अनिल कपूर के साथ साथ धक धक सॉन्ग में इतने बोल्ड सीन्स दिए थे कि कई लोगों ने इसका विरोध किया। रिलीज होने से पहले इस फिल्म पे सेंसर बोर्ड की कैची भी चलने वाली थी, लेकिन माधुरी का ये सीन पास कर दिया गया। लेकिन फिर भी इसके बाद भी माधुरी पीछे नहीं हटी। वो अपने करियर में आगे बढ़ती चली गई और उन्होंने अपने करियर में अनिल कपूर के साथ काम करना जारी रखा और फिर माधुरी का फिल्मी करियर यूं ही चलता चला गया। आज वो ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रही है। तो ये तो बात हुई माधुरी के फिल्मी करियर की, जहां उन्होंने भरपूर बोल्ड सीन दिए। अब अगर उनके पब्लिक अपीयरेंस की बात करें तो वो तो हमेशा होता है शानदार, लेकिन कई बार माधुरी हो जाती है उस मोमेंट का शिकार, जो देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि कैसे उन्हें कर दिया गया है शर्मसार। तो अलका, तुमने देखा ना बॉलीवुड लाइफ यानी माधुरी दीक्षित की बॉलीवुड लाइफ कितनी शानदार रही। भले ही पॉपुलैरिटी वो एम्बैरेसमेंट को लेकर ही बटोरी हो, लेकिन आज याद की जाती है माधुरी अपनी खूबसूरती को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर। जी हाँ, वो सॉन्ग तो धक धक करने लगा, हर किसी को याद होगा। कहीं ना कहीं तृप्ति, जैसा कि तुमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि उस सॉन्ग को लेकर हो गए थे कई सारे बवाल। सेंसर बोर्ड की चलने वाली थी कैची, लेकिन सीन हो गया पास और मच गया बवाल माधुरी के सीन को लेकर। लेकिन अलका, हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि हर जगह टैलेंट की ही दुनिया है भाई। टैलेंट तो हमेशा आगे है, टैलेंट को लेकर होती है चर्चा और माधुरी आज भी है बॉलीवुड में सबसे आगे डांसिंग स्किल को लेकर, डांसिंग टैलेंट को लेकर। दिल तृप्ति, एक बात तो माननी पड़ेगी, माधुरी अगर करती है डांस या फिर बोल्ड सीन, लेकिन कहीं ना कहीं वो वल्गैरिटी नहीं दिखती है, जो आजकल ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ सीन्स को लेकर फैंस कहते रहते हैं, सेंसर बोर्ड कहता रहता है कि थोड़ी वल्गैरिटी सामने आती है। सच में ये वाकई एक सवाल है, आखिर क्यों ऐसा लगता है सबको, लेकिन इसका जवाब तो माधुरी आने वाले टाइम में भी देंगे। जिस तरह वो छोटे पर्दे पर बटोर रही है सुर्खियां, दीवानी है पूरी छोटे पर्दे की दुनिया सिर्फ माधुरी दीक्षित की, उनके टैलेंट की। चलो, अब ये तो रही उनकी बॉलीवुड करियर की बात, अब पर्सनल लाइफ। हाँ, हम उनके पति ने किया है उन्हें पूरा सपोर्ट, ऐसा माधुरी कहती रहती। जिस अवार्ड फंक्शन में नजर आई, जितनी मूवीज में नजर आई, हमेशा ही श्री नाम रहने का उनका साथ रहा। और बात अगर बच्चों की करें तो बच्चों को लगती है अपनी मॉम की एक्टिंग थोड़ी ओवर एक्टिंग। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये मेरा नहीं कहना, पहले कंफर्मेशन कर देती हूँ। माधुरी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनके बच्चों को ये चीज जरा उनकी ओवर एक्टिंग लगती है। अब क्यों और कैसे वो ओवर एक्टिंग लगती है तृप्ति, मैं अभी नहीं बताऊंगी तुम्हें, उसके लिए तुम्हें मेरी रिपोर्ट देखनी। चलो फिर इसमें देर किस बात की, देखते हैं। और तुम प्लीज साथ ही साथ ये भी बताना आखिर क्यों लगी थी ऐसे उनकी मॉम ओवर एक्टिंग, यानी कि उनकी मॉम की ये टैलेंट आखिर क्यों लगी उन्हें ओवर एक्टिंग, प्लीज तुम ये भी मुझे जरूर बताना। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जो हर वक्त अपनी डांसिंग स्टाइल को लेकर बनी रहती है खूब चर्चाओं में। उनकी खूबसूरती, उनकी अदाएं जिसकी कायल है पूरी फिल्मी दुनिया। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी करियर में लगातार सफलता पा रही माधुरी आज भले ही फिल्मों से थोड़ी दूर हो, लेकिन माधुरी अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। खैर, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित ने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान ये राज खोला कि उनके दोनों ही बेटे जो फिलहाल फिल्मी दुनिया से दूर है, लाइमलाइट से दूर है, जिस पर उनकी अभिनेत्री मम्मी के स्टारडम का कोई असर नहीं है। फिलहाल जिस तरह से मां माधुरी ने बच्चों को लेकर खुलासा किया है अपनी बातों का, अपने प्यार का, उससे यही लगता है कि वो खुद अपने बच्चों को चर्चाओं में बनाए रखने में दिलचस्पी रखती हैं। अब दरअसल खबर ये है कि रिपोर्ट में ऐसी जानकारी मिली थी कि बातचीत के दौरान माधुरी दीक्षित के बेटे रियान और अरीन ने एक बार उनसे सवाल किया था, थोड़ा अटपटा सा उनकी एक्टिंग को लेकर, जो भले ही फिलहाल एक्टिंग से कोई ताल्लुक न रखते हो, लेकिन जब अपनी माँ की एक्टिंग को उन्होंने ओवर एक्टिंग का नाम दे दिया तो लोग रहे हैरान। भले ही उनका बचपना हो, मगर माँ के साथ उनका ये फ्रेंडली अंदाज कहीं न कहीं उनके बर्ताव को व्यक्त करता है। बता दें आपको, माधुरी की एक फिल्म देखने के बाद उनके बच्चों ने इस तरह के सवाल उनसे किए थे, जिससे माधुरी तो रह गई थी हैरान, लेकिन उन्होंने खुद अपने बच्चों को संभाल दिया। हालांकि माधुरी की वो 90s की फिल्म थी जिससे हमेशा से लोग प्यार करते आए हैं, जब माधुरी अपनी बोल्ड सीन से भी लगाती थी बड़े पर्दे पर जमकर तड़का। दल तृप्ति, तुम्हें कैसे लगी मेरी खास रिपोर्ट? पहले ये बताओ। बहुत शानदार लगी, और मुझे लगता है ना इससे फैंस भी इस बात को जान चुके होंगे कि भले ही वो किड स्टार यानी माधुरी के बच्चे उन्हें लेकर किसी तरह की बातें करते हो, माधुरी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जितनी खुशी के साथ ये बातें साझा की, उससे इस बात की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि माधुरी के बच्चे उनसे करते हैं प्रेम की हाँ प्यार, और माधुरी के टैलेंट की करते हैं वो हमेशा कदर। हाँ, और ऐसे देखना होगा कि अब उनकी किड स्टार किस तरह से अपनी माँ को
किस तरह से आगे लेकर जाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, जिसके लिए फिलहाल उनको साथ करना पड़ेगा उनके बड़े होने का, बॉलीवुड उनकी डेब्यू करने का। सारे बच्चों के डेब्यू के बात होते हैं, हर सब किड्स के डेब्यू की बात होते हैं। ऐसे में माधुरी के बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि फिलहाल अभी जरा बहुत छोटे हैं। यार छोटे हैं तो क्या हुआ अलका, तुम भूल नहीं सकती किड्स स्टार की भी दुनिया है भाई। किड्स स्टार नहीं लाइमलाइट रहता है उनका। हाँ बिल्कुल, तो चलो देखते हैं। इसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ेगा कि माधुरी कब ये गुड न्यूज देती है अपने बच्चों की एंट्री को लेकर। सर जब भी माधुरी हो रहा है तो मुझे माधुरी के नाम से एक वाकया याद आ रहा है, रणबीर कपूर। भाई हैंडसम, कितना हैंडसम लगता है रणबीर कपूर। और हमें याद करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने उनके साथ केमिस्ट्री दिखाया भी गया था वो खबरिया में। जी हाँ, और साथ ही साथ रणबीर कपूर का दिल आ गया था माधुरी। जी हाँ, जिस दिन थी माधुरी की शादी उस दिन रणबीर कपूर रो दिए थे। ओह माय गॉड, सीरियसली? जी हाँ, ये ऐसा ही वाकया है जहाँ आपको थोड़ी हंसी भी आ रही होगी, लेकिन रणबीर कपूर ने ये बात खुद कबूल की है। उस दिन वो इतना रोए थे कि लग रहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ हो रही हो। चलो यार, इससे तो इस बात की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि छोटे पर्दे की दुनिया ही नहीं, बल्कि छोटे पर्दे की दुनिया ही नहीं, बड़े पर्दे की दुनिया भी कायल है माधुरी दीक्षित। जी हाँ, अब तृप्ति बहुत बकवास कर रही है। अब अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक ऐसे ही स्टार के बारे में, जिससे दिखाएंगे आपको स्टार लाइफ। जी हाँ, और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि आप कमेंट के जरिए हमसे आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी किड स्टार के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन स्टार के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन सी कंफ्यूजन है आप सभी को। लेकिन अभी के लिए आप मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी तो हम आपको दिखाएंगे कि आपके फेवरेट स्टार की लाइफ में क्या चल रहा है। चलो फिर लेते हैं इजाजत, तो टाटा बाय बाय। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.